हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और सब बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जन्माष्टमी है, सो आज सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और घर में आज बहुत सारे काम हैं, घर की साफ़ सफाई है, इधर काम उधर बहुत सारे काम हैं और उनको करते चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में और मेरे साथ साथ देखते रहिए किरण's वर्ल्ड। और जब घर में पूजा होती है, कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो काम इतने निकल कर आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा काम कहाँ से निकल आया। उन्हें करते करते इतना टाइम हो जाता है ना कि पूरे दिन ये नहीं पता चलता कि पूरा दिन गया कहाँ। और फिर मैंने यहाँ पूजा की, उनको रोली चंदन से टीका किया, उनको फूल समर्पित किए, उनको माखन मिश्री का भोग लगाया, उनको मेवे का भोग लगाया, फलों का, मिठाइयों का उनको भोग समर्पित किया। और आज के दिन तो इतनी रौनक लगी होती है, हर छोटी बड़ी मंदिर में कहीं भी जाओगे आप, सजावट होती है, कान्हा जी की झांकियाँ निकलती हैं, गीत संगीत होता है। और कहीं कहीं तो देखने को मिलेगा कि गलियों में भी कान्हा जी की झांकियाँ और मंदिर टाइप में डेकोरेशन किया जाता है वहाँ पे। और इसके बाद मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और अब मेरे मन में जो बातें थी वो मैंने उनसे बोली। और फिर मैंने पूजा कर ली थी और मेरे बाद मेरे हस्बैंड ने पूजा की, फिर मेरे बच्चों ने पूजा की। और आपको ये मंदिर भी पूरा दिखाएंगे, भी बताना कि डेकोरेशन कैसी है। और ये डेकोरेशन भी मेरे बच्चों ने ही की है मिलजुल कर। और ये यहाँ कान्हा जी बैठे हैं, यहाँ गौ माता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ कान्हा जी हो और गौ माता ना हो। तो यहाँ गौ माता भी हैं, हिरन भी है, हाथी भी है, कछुआ भी है, घोड़ा भी है। कहते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ठीक है, कान्हा जी के यहाँ हाथी घोड़े इतने थे तो यहाँ भी छोटे छोटे से रख दिए गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी घिया की बर्फी बनाने के लिए। यहाँ मैंने दूध रख दिया है खोआ बनाने के लिए। और यहाँ ये लौकी है, इसमें मैंने चीनी और लौकी को कद्दूकस करके मैंने ये रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ काफ़ी देर के बाद मेरा खोआ तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ तो खोआ बोलते हैं, कहीं कहीं मावा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे खोआ बोलते हैं, जो घर में दूध से बनाया जाता है। और मैं मिठाई अगर बनाती हूँ तो मैं बाहर से खोआ मैं बहुत कम मंगाती हूँ, अधिकतर मैं मेरे घर पे ही खोआ बनाती हूँ, फिर उससे मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ। और जो घर में जो खोआ बनता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका टेस्ट डबल हो जाता है जब हम कोई भी मिठाई बनाते हैं। तो अब यहाँ मेरा खोआ तैयार हो गया है और मैंने घी की बर्फ मतलब उसमें मैंने मिश्रण में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा जमने वाला हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसके जमा देंगे। और घर पर मिठाई बनाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसे बनाते बनाते 1 से 1.5 घंटा हो गया था और काफ़ी टाइम लग गया था इसे चलाते, हाथ भी दुखने लग गया था मेरा। और फिर यहाँ जमने वाला हो गया तो मैंने थाली में थोड़ा सा ग्रीस करके इसको जमा दिया है और इसके पीसेस कट करके आपको दिखाए हैं। और ये तैयार है हमारी यहाँ पे घिया की बर्फ़ी। और यहाँ तैयारी हो रही है दूसरी मिठाई बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं मेवा पाक। और ये मिठाई सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की बनती है। जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं वो हैं गोला है, किशमिश है, बादाम है, काजू हैं, मखाने हैं, खरबूजे के बीज हैं। और इसमें थोड़ा सा डाला है हमने इलायची पाउडर। और इन सबको हमने घी में फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद हमने इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और यहाँ बन रही है चाशनी। और चाशनी हमें यहाँ पर 2 तार की चाहिए, जो अभी नहीं बनी है। हम इसे 2 मिनट और चलाएंगे। और यहाँ बन गई है हमारी चाशनी। और हमने इस मिश्रण को उसमें डाल दिया है और इसके साथ साथ हमने इसमें खोआ भी डाल दिया है, जो कि हमने इसे घर पर बनाया था।
और अब इसे हम मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद मिनट हमने इसे चलाया था, और चलाने के बाद हमारा ये मिश्रण तैयार है जमने के लिए। और फिर हमने थाली में थोड़ा सा ग्रीस किया और इसको जमा दिया और उसके पीसेस कट कर लिए। और ये है हमारा तैयार मेवा पाक। और यहाँ तैयार हैं हमारी दोनों मिठाइयाँ जो हमने बनाई थी। और अब जा रहे हैं कान्हा जी को भोग लगाने। और शाम के समय यहाँ पे आ गई थी हमारे घर प्यारी सी राधा रानी, जिन्होंने घर में आकर के रौनक लगा दी थी। यहाँ डांस किया, सबके साथ डांस किया था, मेरे साथ भी डांस किया था, मस्ती की थी। और मस्ती करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, बज गए थे रात के 12। फिर उसके बाद हमने कान्हा जी को स्नान कराया पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, इन सब से हमने उनको स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए। और वस्त्र पहनाने के बाद हमने उनको सजाया। और उसके बाद हो गया था आरती का टाइम, तो हमने आरती की। आरती मैंने की, मेरे हस्बैंड ने की, बच्चों ने की, पूरे परिवार ने मिलकर आरती की। और पंजीरी का भोग लगाया, खाने का भोग लगाया उनको। और भोग लगाने के बाद समय प्रसाद किया। और ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। देखने के लिए थैंक यू। इसे प्यार दीजिएगा।